परफॉर्मेंसेज हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। कोई पूछे तो बताना, नीतीश कुमार रेड्डी आया था, इंडिया को बचा के चला गया भाई। व्हाट आ गाय। मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, जिस तरह स्टार को मोहसिन इजाज साहब इन्होंने फंटा लगाया, चाहे वो सुंदर हो चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो। इंडिया जब बॉर्डर गावस्कर खेल रहा होता है, इंडिया नए नए यंगस्टर्स जो है वो लेकर इस सीरीज के अंदर जो नॉर्मली उतरता है, क्योंकि उसके जो पुराने प्लेयर्स होते हैं, कोई इंजर्ड हुए होते हैं, कोई क्या हुए होते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात ये होती है कि वो डिलीवर कर जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब सारे चले गए, रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, मेन सारे खिलाड़ी जो इंजरी का शिकार हो गए, तो यंगस्टर्स के हाथ में जो डोर थमाई गई, यंगस्टर्स ने उस डोर को छोड़ा नहीं। तो ऐसे सल्यूट देना चाहूंगा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल इनिंग्स बाय नीतीश कुमार रेड्डी एंड वाशिंगटन सुंदर। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, दे शोड कि जब इनके सारे राइट ऑफ करते हैया हो तो पैया हो तो टैया हो, तो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर व्हाट अ कमबैक बाय इंडिया, इट्स अमेजिंग। मैंने देखा कि कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कोई स्कोर कर सकता है, बट नीतीश कुमार ने जिस तरह से सेंचुरी अपनी की 100। भाई क्या कमाल कर रहा है ये लड़का यार। ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी पहली सीरीज दी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस की इस तरह से धुलाई करना, भाई इंडिया ने एक सुपरस्टार पैदा कर लिया है। भाई ये लड़का स्पेशल टैलेंट है भाई, जिस तरह से इसने बैटिंग की है। मेरा दोनों हाथों से सलाम है नीतीश कुमार रेड्डी के जज्बे को, उसकी फाइट को, वाशिंगटन सुंदर को, उसकी फाइट को। 127 रन्स, those 127 runs are the class और द डिटेल। फॉलो बचा सकता है, कोई चांस नजर नहीं आ रहा था, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। वहां पर इस बंदे ने आकर जैसे क्लासिको खेला, जो रेडी नहीं नहीं खेली, तेज खेले, पुष्पा झुकेगा नहीं। के फ्लावर समझे थे क्या, फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए, और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दे। और बहुत खास चीजें हुई आज के टेस्ट मैच में, और सबसे मुझे एक अच्छी चीज जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट ना, बिग नेम इन, इस वजह से रेड बॉल में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है वो भाई। और उसके साथ जो सुंदर ने जिस तरह से किया, एक बॉल वो पड़ के राइज होगी नहीं, तो वो भी जिस तरह से जा रहा था, जिस तरह से इन दोनों ने साथ निभाया, रेस्क्यू किया, ये अनबिलीवेबल है भाई। ऐसी बारियां कोई साल 2 साल बाद ही आपको एक आधी देखने को मिलती हैं, और जब बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने जिंदगी में पहली दफा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो खेल रहा है, जहां पे 90,000 कोई पूछे तो बताना, नीतीश कुमार रेड्डी आया था, इंडिया को बचा के चला गया भाई। व्हाट आ गाय। क्या पुष्पा स्टाइल में ऑस्ट्रेलियंस की धुलाई की, एक यकीनी हार, एक यकीनी कोलैप्स, एक यकीनी फॉलो ऑन, जहां पे ऋषभ पंत स्टूपिड शॉटें मार रहा है, जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन फेल हो रहे हैं, वहां पे रेड्डी खड़ा हो रहा है, 105 रन की बारी खेल रहा है, और स्टिल नॉट आउट है आज के दिन पे भाई। क्या कमाल की फाइटिंग नॉक खेली है। एक बंदा जो 8वें 9वें नंबर पे आ रहा है इस सीरीज में, इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर बन गया भाई। वो बड़े बड़े बुर्ज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नाम बड़े दर्शन छोटे, जासवाल, गिल जैसे यंगस्टर, ऋषभ पंत भी नहीं, नीतीश रेड्डी इंडिया का टॉप स्कोरर है भाई। क्या कमाल कर रहा है ये लड़का यार। ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी पहली सीरीज दी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस की इस तरह से धुलाई करना, भाई इंडिया ने एक सुपरस्टार पैदा कर लिया है भाई। ये लड़का स्पेशल टैलेंट है भाई, जिस तरह से इसने बैटिंग की है, जिस तरह से रेस्क्यू तेरे बिन जीवन का होती है कि भाई जब टीम मुश्किल में फंसी हो, जब यकीनी हार दिख रही हो, वहां से जो बाजी पलटी जाती है ना, उसका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी, और जो साथ ने भाया सुंदर ने, इन दोनों ने आज कमाल कर दिया भाई। जो टीम इंडिया गिरी हुई थी, जो टीम इंडिया बिल्कुल एक यकीनी हार के दहाने पर थी, और ऑस्ट्रेलियंस बड़ा तगड़े होके आ रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे, वहां पे इन दोनों ने आके जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो क्लास दिखाई है, जो कैरेक्टर दिखाया है, जिस तरह से फाइट की है, ये चीज चाहिए होती है क्रिकेट में। इनको देख के शर्म करनी चाहिए विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जासवाल को। एक लड़का अपनी डेब्यू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में, स्टार्क, कमिंस, ये बोलैंड, नाथन लाइन, मार्च, मतलब इनके आगे वो हाईएस्ट रन गेटर बन रहे हैं। इंडिया का एक डोमेस्टिक का लड़का भाई, ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया की क्लास है। वो डोमेस्टिक खेल के आया, इस वजह से रेड बॉल में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है वो भाई। और उसके साथ जो सुंदर ने जिस तरह से किया, एक बॉल वो पड़ के राइज होगी नहीं, तो वो भी जिस तरह से जा रहा था, जिस तरह से इन दोनों ने साथ निभाया, रेस्क्यू किया, ये अनबिलीवेबल है भाई। ऐसी बारियां कोई साल 2 साल बाद ही आपको एक आधी देखने को मिलती हैं, और जब बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं, और ये टीम इंडिया को सिग्नल्स दे रही हैं कि पीछे फ्यूचर के बच्चे तगड़े हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चलते तो जान छुड़ाओ, वो जो नहीं चलते तो जान छुड़ाओ, हमें ऊपर खिलाओ, हमें टॉप ऑर्डर में खिलाओ। व्हाट अ कमबैक बाय इंडिया, इट्स अमेजिंग। मैंने देखा कि कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कोई स्कोर कर सकता है, बट नीतीश कुमार ने जिस तरह से सेंचुरी अपनी की, 105 रन बनाए, नॉट आउट रहा। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो उससे सिचुएशन का जिस तरह से पासा पलटा है, देन वाशिंगटन सुंदर हु डिड 50। सबसे पहले तो एज ऑलवेज आई विल अप्रिशिएट जायसवाल, कि जायसवाल एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता है भारत की टीम के लिए। 82 रन उससे बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। उसके बाद जायसवाल का आउट होना बहुत टची भी था। मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कल, व्हेन जायसवाल गॉट आउट,
तो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि जयसवाल आउट हो गया, बट आई हैड नो वर्ड्स टू से एट दैट टाइम। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में एक पासा पलटा है मैच का, सिचुएशन बदल दी है, जितने मतलब एक समझ ले पीटा है बॉलर्स को अपने रन्स के साथ, वो बहुत सुपर्ब है, वो बहुत अमेजिंग है और एक अनबिलीवेबल सिचुएशन है। और लिटरली मैं ये कहूँगी कि ये जिस तरह से आप मूवीज़ में देखते हैं ना कि प्लेयर जो होता है, एक्टर होता है, हीरो होता है, वो मार खाकर जब गिर जाता है जख्मी होकर और उसके बाद वो हिम्मत करके कोई एक उसकी महबूबा आवाज़ देती है और वो एकदम से उठकर खड़ा होता है और फिर से लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है, तो वो सिचुएशन जो है वो नज़र आई है मैच के अंदर। तो बहुत ही शानदार अंदाज में नीतीश कुमार ने जो है वो मैच का रुख बदला है, अनबीटेबल रहा है और उसने एक ऐसा रोल प्ले किया अपनी टीम के लिए कि उसके बाद यू विल सी कि मैन ही डिड समथिंग फॉर अस। और अगेन आई वुड से कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन उसने पलट कर रख दी है, मतलब इतने बड़े रन्स का मार्जिन था और जितनी विकेट्स गिर चुकी थी उसके बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज़ कैसे टर्न हो सकती है, बट ही डिड इट मैन। नीतीश कुमार रेड्डी एक वो नाम है भारत का इस वक्त जिसने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर नामवर बॉलर्स को पीट के रख दिया है। मतलब बहुत लोग ये बात कर रहे थे ना कि सैम कॉन्स्टास ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को 3 साल के बाद इतने ज़्यादा रन्स पड़े, छक्का लगाया किसी ने, जसप्रीत बुमराह जैसे एक बड़े नाम को एक बच्चे ने जो है वो इस तरह से ट्रीट कर दिया। तो आप लोग देखें कि जिस तरह से नीतीश कुमार भी यंगस्टर है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जवाब दिया है, वो इस चीज़ का सब मुंह बोलता सबूत है कि भाई हल्का नहीं लेना किसी को भी। सो खैर इट वाज रियली अमेजिंग, बहुत शानदार कमबैक हुआ एंड लेट्स सी के सिचुएशन क्या होती है। निखिल कह रहे हैं नीतीश रेड्डी का पुष्पा का सेलिब्रेशन देखा आपने 50 पे? यस मैंने उसका, क्योंकि मैच तो मैं खैर नहीं देख पाती हूँ यहाँ पर, लेकिन ये है कि मैं हाईलाइट्स देखती हूँ, बाद में कुछ क्लिप्स मुझे लोग भेजते रहते हैं तो वो मैं देखती हूँ। ऐसा कमबैक कमाल ही था जिस तरह से आज रेड्डी टीम सो इंडिया को मिलेगा चेस करने के लिए। इस कहानी के अंदर दाऊद साहब मुकम्मल एंट्री हो चुकी है, मैच बराबरी की सतह पर आ चुका है, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऊपर जरूर है लेकिन इंडिया को एज हासिल है। भाई क्या कहेंगे? भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा कमबैक कमाल ही था जिस तरह से आज रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खेले हैं। भाई ये अनबिलीवेबल कमबैक था, दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और सल्यूट किया जाता है नीतीश रेड्डी को जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपेगेंडा और प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया कमाल कर दिया। भाई पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया, भाई इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे, और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन और शानदार टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जेंट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में बेबूजल कर दिया। भाई क्या खेले, सबके सब बेबस रहे इनके आगे। वो क्या हिस्टोरिक मूवमेंट था जब रेड्डी ने सेंचुरी कंप्लीट की और पूरा क्राउड बहुत कमेंट्री लाजवाब, एब्सोल्युटली सिनेमा था। नहीं यार दाऊद, एक और चीज देखने को मिली हमने कि इंडिया जब बॉर्डर गावस्कर खेल रहा होता है, इंडिया नए यंगस्टर्स जो है वो लेकर इस सीरीज के अंदर जो नॉर्मली उतरता है, क्योंकि उसके जो पुराने प्लेयर्स होते हैं कोई इंजर्ड हुए होते हैं, कोई क्या हुए होते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात ये होती है कि वो डिलीवर कर जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब सारे चले गए, रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, मेन सारे खिलाड़ी जो इंजरी का शिकार हो गए, तो यंगस्टर्स के हाथ में जो डोर थमाई गई, यंगस्टर्स ने उस डोर को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने उस सीरीज को जो है जितवा दिया। अभी अगर थोड़ा सा और यहाँ पर जो मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर जो है ना, वो जो एक मोमेंटम में आ गए थे, जो सेंचुरी की लैब चल रही थी, उन्होंने भी थोड़ा रोकना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा है कि अगर वाशिंगटन सुंदर थोड़ा ना रोकते, वो अपनी थोड़ी अटैकिंग अप्रोच यहाँ पर थोड़ी अपनाए रखते, तो इंडिया मजीद करीब आ सकता था। वो एक ऐसा मोमेंटम बन गया, एक ऐसा भी उसने परफॉर्म करके दिखाया, 40 किए, 30 किए, इंप्रेसिव किए, मजा आया बल्लेबाजी देखने का। लेकिन आज जो इसने खेल दिया है ना, जब टीम को जरूरत थी, देखो प्लेयर का तब पता चलता है जब टीम जिसको कहते हैं ना फुल ट्रबल के अंदर हो और वो परफॉर्मेंस करके दिखाए। ये कोई इंडिया जीत नहीं रहा था या इंडिया स्टेबल पोजीशन के अंदर हो, नीतीश कुमार रेड्डी ने आके 100 मार दिया। इंडिया वर्स्ट पोजीशन के अंदर था, क्राउड हाउसफुल एमसीजी का। जब मैंने बात की थी कॉन्फ्रेंस की तारीफ करनी चाहिए, उसका पहला मैच था, 87,000 बंदा देख रहा था, तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने जिंदगी में पहली दफा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो खेल रहा है जहां पे 90,000 बंदा सीटों के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि विराट कोहली के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहा है, जो सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट स्लेजिंग कर रहे हैं। क्राउड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इंडिया के 221 में 7 आउट है। वहां से उस लड़के ने बल्लेबाजी करना शुरू की है, और जो उसने शुरू किया है फिर पूरी दुनिया ने देखा है। सुंदर ने उसका साथ दिया, सुंदर ने आउटस्टैंडिंग 50 मारा। अगर सुंदर अभी भी खड़ा रहता ना, तो इस वक्त जो स्कोर होता वो यहां पे इनका 390 करीब होता। ऑस्ट्रेलिया के तो हाथ पांव फुला के रख दिए इस लड़के ने। तो तारीफ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तारीफ इसलिए बनती है, जो इसने सेंचुरी मारी है वो कोई इजी सेंचुरी नहीं है,
वो टफ कंडीशन में, टफ सिचुएशन में, जब टीम का बुरा हाल है, जब टीम की टांग टूट गई हुई है, उस टीम को आपने सहारा दिया है, और ऐसा सहारा दिया कि आपकी मैच में वापसी करवा दी है। 116 की ट्रेल रह गई है। अगर ये कुछ ना करता तो क्या पता इंडिया फॉलो ऑन में चला जाता। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने शॉट खेल के आउट हुआ, सुनील गावस्कर ने बिल्कुल सही कहा है सर, सुनील गावस्कर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो सिचुएशन भी तो देखो ना, इंडिया किस सिचुएशन में था। नेचुरल गेम जैसे मर्जी हो, अगर एक बार आपकी शॉट मिस हुई तो दूसरी बार वो नीतीश कुमार रेड्डी पकड़ के बजा दिया उसने। क्या बैटिंग किया, मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बॉलर, नाथन लाइन को मतलब हिलने नहीं दिया, बजा दिया पकड़ के उनको। अगले ने घुस के मारा है, जो कल इन घंटों ने विराट कोहली के साथ किया है। बेटा मैं उस टाइम तक नहीं बोलूंगा उस चीज पे जब तक विराट ने उनको रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि विराट ने बल्ले से रिप्लाई देना है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने पकड़ के बजाया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनकी मैं कहता हूं धोती खोल दिया पकड़ के, इनको पकड़ कर ठोका लगा दिया। इनकी जो औकातें थी वो बह रही है। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम भाई। 21 साल का लड़का नीतीश कुमार रेड्डी आपके घर में घुस के जाके उस मैच में जिस इनिंग में आप फुल डोमिनेट कर रहे हो, अगला 100 ठोक के गया है और इंडिया को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ले आया पकड़ के कि उसने पकड़ के घंटा किधर गया मेरा, उसने पकड़ के घंटा बजा दिया इन लोगों का। और क्या बैटिंग किया साथ वाशिंगटन सुंदर ने, मतलब मैं कहता हूं चुम्मी होनी चाहिए दोनों को, एक को इस तरफ, दोनों को मैं कहता हूं एक चुम्मी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, जिस तरह का टेम्परामेंट इन दोनों ने शो किया है, अनबिलीवेबल। और भाई वो ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हैं, कभी वो स्टार कवर दे रहे हैं, कभी वो बोलैंड कवर दे रहे हैं, कभी पैट कमिंस खुद आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन क्या बैटिंग करेगी।